नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। एक शादीशुदा महिला दूध मुहे बच्चे के साथ लापता हो गई है। यह पूरा मामला है सिमडेगा जिला के बानो प्रखंड अंतर्गत रोमजोल गांव का, जहां की 23 वर्षीय बिलचेन मड़की अपने दूध मुहे बच्चे के साथ लापता हो गई है। उसके पति ने बताया कि वो एक ट्रक ड्राइवर है और वो ओडिशा के कोयड़ा में अपनी पत्नी के साथ रहता था, जहां से उसकी पत्नी 23 सितंबर से लापता हो गई है। उन दोनों की लव मैरिज शादी हुई थी और अभी 2 बच्चे हैं, जिसमें एक उनकी 7 साल की बेटी लचड़ागढ़ में पढ़ाई कर रही है। बेटी ने अपने पापा से कहा था कि माँ को बोल देना कि वो दुर्गा पूजा में मुझे लेने के लिए आएगी, मगर उस मासूम बच्ची को ये नहीं पता कि उसकी माँ अभी लापता हो गई है। उसका पति भी चिंता में कई दिनों से भूखे प्यासे काम पर नहीं जा पा रहा। तो चलिए जानते हैं उसके पति से ही पूरे मामले को। क्या नाम है? मेरा नमन मड़की, गांव रोमजोल। अच्छा, थाना कहाँ पड़ेगा? थाना बानो। अच्छा, क्या मामला हुआ है? मामला 23 तारीख से मेरा पत्नी 2-2.5 साल का बच्चा के साथ में वो कहीं निकल गई है, तो मुझे कुछ खबर नहीं मिल रही है। वो कहीं भी है तो मुझे कुछ जानकारी होना चाहिए, या किसी का नज़र में पड़े तो अपना रोमजोल गांव लाने के लिए कोई मदद करें। तो कहाँ से उस तरह से 23 मतलब सितंबर में ना? हाँ, 23 सितंबर में। यहाँ कौन जगह से? उड़ीसा कोयड़ा, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो आप वहाँ पे क्या काम करते हैं? मैं यहाँ गाड़ी चलाता हूँ, 16 चक्का है बा। और पत्नी भी साथ में रहती थी और बच्चे भी? हाँ, यहाँ रूम लिए थे और यहीं मिलजुल करके रहते थे। तो वो काम होता था तो गांव जाती थी, फिर काम नहीं रहती थी तो फिर यहाँ बुलाते थे और 4-5 दिन 1-2 हफ्ते से रहती थी, फिर घर पे चले जाती थी काम का टाइम पर। अच्छा, तो 23 तारीख को आप कहाँ थे? 23 तारीख को हम रोमजोल आए हुए थे। और पत्नी कहाँ थी? पत्नी यहाँ कोयड़ा में थी। अच्छा, आप गांव आ गए थे और वो वहीं थी ना? फिर हाँ, उसको चलो सब जाएंगे बोले, तो बोले कि हम 18 तारीख को आए हैं, हम बार नहीं जाएंगे, तुम लोग खाली जाओ, तुम लोग खाली, आप लोग को खाली राशन मिल रहा है, मेरा तो नहीं मिल रही है, इसलिए मेरा अंगूठा नहीं लगेगी, आप लोग खाली जाके आइए, ऐसे बोल के बोली। अच्छा, तो फिर आप वहाँ घर कब, मतलब अपना जो डेरा लिए हुए हैं उड़ीसा में, कब पहुँचे? यहाँ हम लोग 27 तारीख को पहुँचे। तो पत्नी से बातचीत हो रहा था? आप जब 23 तारीख को आप, मतलब आप गांव ना आए गए थे? आप गांव कब आए थे, कौन से तारीख को? हम 22 तारीख को गांव आए थे, रविवार का दिन। और कब लौटे? 27 तारीख को लौटे हम। तो वहां पर गए तो रूम बंद था कि? रूम बंद था। पत्नी से बातचीत नहीं हो रहा था? आप 22 तारीख को और 27 तारीख का बीच में फ़ोन कॉल में बातचीत नहीं हुआ? नहीं हो रहा था। तो फिर आप नहीं सोचे कि फ़ोन नहीं लग रहा है, तुरंत चल जाते हैं, क्या बात है करके? 23 तारीख को फ़ोन किए थे सुबह। हाँ, मेरा बड़ा लड़की लचड़ागढ़ माउंट फोर्ट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई करती है, विद्या मड़की है। अच्छा। हाँ, तो उसको पहुंचाने के लिए हम गए। उसके बाद में वहाँ से फ़ोन किए कि मामी से बात करवाइए पापा। बोला, फिर वही 7-7:30 बजे लगभग हम फ़ोन लगाए क्लास घुसने से पहले, तो रिसीव नहीं की। उसके बाद में मैया को बोले कि अभी कुछ काम कर रही होगा, इसीलिए रिसीव नहीं कर रही है, बाद में बात करवा देंगे, कंप्रेस करके फ़ोन कीजिएगा बोले। तो ठीक है बोले। उसके बाद में बच्चा लोग का क्लास टाइम हो गया, फिर अंदर घुस गई क्लास पर बच्चा। उसके बाद में हम गांव आए, गांव से फिर 10 बजे से फ़ोन लगाए, फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद में सेकेंड टाइम 1-2 बजे से फ़ोन लगा रहा हूँ तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रही है। अच्छा, मतलब मोबाइल अभी भी नहीं लग रहा है उसका ना? नहीं लग रही है। वही सेकेंड टाइम से 23 तारीख को उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रही है। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, वो कहाँ गई होगी? मेरे हिसाब से कहीं काम करने के लिए गई है कि क्या करने गई है, कि किसी के साथ भाग गई है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। कभी ऐसा हुआ था कि अचानक कहीं चली गई हो? आप उनके माता पिता से बात नहीं किए, उसके माँ बाप से? क्या बोलते हैं उसके, आपके जो ससुराल वाले हैं वो?
मेरा ससुराल वाले बोलते हैं कि अगर नहीं मिलेगा तो आपको थाना में केस कर देंगे, आप ही का काम, आप ही मर्डर किए हो बोल के बोलेंगे, नहीं तो कहाँ लापता हो जाएगी बोल के बोला मेरे को तो। अच्छा अच्छा, मतलब आपके ससुराल वाले तो आप ही को फंसाने के बात बोल रहे हैं, मतलब कुछ भी हुआ तो आप ही के नाम थाना में दे देंगे, ऐसा? हाँ, मेरा मम्मी ससुर लोग है वो लोग। तो अभी तक आप कहाँ कहाँ खोजबीन किया और क्या जानकारी मिल पाया है अब तक पूरी? मेरा ससुराल का जहाँ जहाँ मेहमान है वहाँ वहाँ फ़ोन से पता किया, उसके बाद में वो लोग भी छानबीन किया तो कहीं वो लोग को भी जानकारी नहीं मिल रही है। मतलब अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिला है कि कहाँ गई है। लास्ट टाइम किसी का घर में गई थी क्या, कोई रिश्तेदार के घर में कहीं रुकी थी या फिर मिली थी, कुछ ऐसा पता? कुछ ऐसे तो नहीं, हम लोग कोयड़ा में डेरा लिए थे, वही डेरा वाला मालिक बूढ़ा बोला कि बच्चा रो रहा था और उसको गोदी करके लिया और एक ठो बड़ा बैग और एक ठो बड़ा झोला में अपना कपड़ा उपड़ा सब डाल के निकल गई बोल के बोला। उसके बाद में और एक ठो बगल वाला रूम वाला रहता है, वो लड़का ठो पूछा कि कहाँ जा रही हो बोल के पूछे बोला, तो उसको बताई कि मेरा पति बार बार फोन कर रही है, इसीलिए हम मेरा पति के पास हम जा रहे हैं बोल के बोली। अच्छा, और आप उस समय फोन में मेरे को बताई, हम रूमजल में थे तो मेरा अच्छा। बेबी फोन क्यों नहीं उठा रही है बोल के बोले, तो आप ही के पास जा रहे हैं बोल के मेरे को तो बताई, तो अभी तक नहीं पहुंची है बोल के बोला। तो हम तो सुबह से फोन लगा रहे हैं तो मेरा रिसीव नहीं कर रही है। कितना क्लास में अभी आपकी बेटी है जो पढ़ाई कर रही है? कितना क्लास में और कितना उम्र होगा लगभग? उम्र 7 साल की है। कितना क्लास में है? LKG 1। अच्छा, और जो बेटा है वो कितने साल का है जो लेकर गई है बेटे को? 2.5 साल का है, उसका मुंडी में चूटा बंधा हुआ है, लंबा लंबा बड़ा बड़ा। अच्छा अच्छा, क्या पहन के निकली है घर से, कुछ पता है उसका? साड़ी पहनी है, सूट पहनी है, कुछ भी नहीं पता? वो तो नहीं पता है। अच्छा, अपने साथ वो क्या क्या लेकर गई है? अपने आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट, क्या क्या चीज़ लेकर गई है? क्या क्या रूम से लेकर गई? ओरिजिनल वाला आधार कार्ड सबको ले गई है और हमारा लाइसेंस सबको तो नहीं लिया था, सबको तो छोड़ छाड़ के चली गई, पर्स में ही रख के। अच्छा। उसके बाद में अपना जो ओरिजिनल वाला कार्ड सबको ले गई और जेरोक्स वाला सब रखा हुआ है, छोड़ दिया है वो सबको। अच्छा। उसके बाद में 2.5 साल से उसमें एक तो बड़ा सा चूका खरीदे थे, उसमें पैसा रख रहे थे 500 200 100 ऐसे रख रहे थे, वो वही चूका का पैसा को लेके गया है। और तो खाता में पैसा उसका कितना था? उसका पासबुक में ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हज़ार लगभग पैसा था, ज़्यादा नहीं था। तो खाता और आपका वहाँ से नज़दीकी कौन सा स्टेशन पड़ेगा? नज़दीकी हमारा यहाँ उड़ीसा कोयड़ा से राउरकेला और झारखंड वहाँ रोमजोल से बानो। तो मुझे एक चीज़ बताइए, वो तो वहाँ से गायब हुई है, बानो तरफ तो नहीं आई होगी? इधर तो नहीं आने, इधर तो आने जैसे तो कोई वैसे रिश्तेदार नहीं है। अच्छा, तो अभी लास्ट टाइम आपके ससुराल वालों से कब बात हुई थी? अभी भी वही बोल रहे हैं कि अगर कुछ भी हो गया तो बोल के? अभी तो उसके बाद में बातचीत नहीं हुआ, उस दिन बातचीत हुआ, उसके बाद में काट दिया, उसके बाद में बातचीत अभी नहीं हुआ है। तो जो बेटी है उसको अभी जानकारी है कि उसकी माँ इस तरह से कहीं चली गई है? अभी तो पता नहीं होगा। पता नहीं है उसको, तो घर वाले मेरा माँ को भी बोले कि अभी उसको मत बताइए, नहीं तो अभी बड़ी हो गई है और सांस्कृतिक कार्यक्रम से में भी आ गई है, उसका पोस्टर वोस्टर सब लगा हुआ है, अभी तो मत बताइए, नहीं तो रोने लगेगी, पढ़ाई भी नहीं करेगी बोले। बताएंगे बोले। तो रोमजोल तरफ से कोई जानकारी अभी भी इधर कुछ नहीं मिल रहा है? किसी के साथ उसका बातचीत वगैरह ऐसा फ़ोन कॉल में कभी कोई शक, कोई लड़ाई इस तरह से आप लोग के बीच में? हम लोग के बीच में ऐसे फोन में अपने घर में रहते थे तो कभी कभी बातचीत होता था ऐसे, और कभी किससे बातचीत होता था? मेरा घर वाले से ही बातचीत होता था, थोड़ा झगड़ा जैसे कभी कभी, लेकिन ऐसे तो। अच्छा, आपका? हाँ, लेकिन ऐसे भागो बोल के नहीं बोले हैं, लेकिन किसी के साथ में रात में बात करते थे और पूछते थे किसके साथ में इतना रात में बात करते हो, तो बोलते थे कि मेरा दीदी
साथ बात कर रहे हैं बोलती थी। मतलब कब बात करती थी ये? तमिलनाडु वाली दीदी से बात करते हैं बोलती थी? हाँ, तमिलनाडु में एक तो काम करते हैं सूता फैक्ट्री में, उसी के साथ बात कर रहे हैं। उसका नंबर आपके पास नहीं है क्या? मेरे पास उसका नंबर है। तो उसको बात करके नहीं पूछे कि वो गई है या नहीं गई है करके? उसको पूछे तो हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग सच सच बोल रहे हैं। हम लोग तो आप तो उसको ये चीज़ नहीं बोले कि क्या रात में आप ही बात करते थे उससे, ये सब नहीं पूछे? उसको तो नहीं पूछे। पूछना चाहिए था ना कि वही थी कि नहीं थी, है ना? कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि मतलब किसी चीज़ को लेकर लड़ाई हुआ हो और बोल दी होगी कि हम नहीं रहेंगे साथ में, ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा ऐसा तो नहीं हुआ है ज़्यादा तो। अच्छा। और 23 तारीख को जिस दिन अपन निकली उस दिन 1 बजे रात में मेरे पास एक नया नंबर से कॉल आया। अच्छा। हाँ, उसके बाद में 5 सेकंड तक कॉलिंग में था, उसके बाद में कुछ बात नहीं किया, फिर कटा गया फोन। उसके बाद में फिर हम इधर से लगाए तो 15 से 20 मिनट और किसी के साथ में व्यस्त में था वो नंबर। अच्छा। तो हाँ, उसके बाद में 15-20 मिनट के बाद में फिर लगाए फोन, फिर फोन रिंग हुआ, फिर रिसीव किया, फिर कुछ नहीं बोला। उसके बाद में ब्लैक लिस्ट कर दिया। फिर ऑनलाइन चेक किए तो ऑनलाइन में वो नंबर था। फिर वीडियो कॉलिंग व्हाट्सएप से किया, फिर रिसीव किया। उसके बाद में कोई आदमी तो नजर नहीं आया। उसके बाद में बच्चा का रोने जैसे आवाज सुने तो वो भी 5 सेकंड तक वीडियो कॉलिंग वो भी हुआ था। उसके बाद में आदमी दिखाई नहीं दिया लेकिन कोई। उसके बाद में बच्चा का रोने का आवाज जैसे वो चिल्लाने लगा वैसे रोने लगा, वैसे वीडियो कॉलिंग कटा गया। तो वो नंबर से आप दोबारा फिर बात नहीं कर पाए क्या? दोबारा फ़ोन नहीं किए किसका नंबर है बोल के? और दोबारा वो नंबर को हम हमेशा दिन रात लगा रहा हूँ, वो भी उसी टाइम से। उसके बाद में स्विच ऑफ बताई वही रात से, वही 5-10 मिनट के बाद। तो वो जो बच्चा था आप ही का बेटा होगा, वैसा लग रहा है आपको ना? हाँ, मेरे को तो वही किसी और के साथ में वो कहीं भाग गई है, ऐसे मेरे को तो डाउट लग रही है। तो क्या कहना चाहेंगे अगर वीडियो देख रही होगी आपकी पत्नी? तो वो सोचेगी और किसी भी तरह से आएगी। यहाँ इतना सेफ्टी में रखते थे, कहीं कोई चुलाने भी नहीं भेजते थे, मार्केट उर्केट भी। क्या काम करते हैं आप? 16 चक्का ट्रांसपोर्टिंग हाईवा चलाते हैं। अच्छा, तो पैसा वैसा सही से देते थे पत्नी को? पैसा वैसा जब मांगती थी तब हम पैसा तो देते थे, और जो खरीदने बोलती थी वही चीज खरीद देते थे। आपकी शादी लव मैरिज हुई थी कि अरेंज मैरिज हुई थी? लव मैरिज शादी हुई थी। लव मैरिज? हाँ। अच्छा, मतलब एक दूसरे को पसंद करके ही आप लोग किए होंगे? हाँ। अच्छा। शादी हुआ हम लोग का। तो खुश तो थी ना रिश्ते में? हाँ, मतलब वालों के साथ में शादी हुआ चर्च में। लेकिन अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ पा रहा है कि आखिर क्या कारण रहा कि ऐसे अचानक चली गई? कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना? नहीं, मेरे को तो कुछ काम करने का दिल भी नहीं कर रही है। 3-4 दिन से मैं गाड़ी खड़ा करके रखा हूँ, कोई सोच के। खाना वाना भी सही से नहीं पिला रहा है, पानी वाने भी। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रही। हाँ, क्योंकि इस तरह से उसको नहीं करना चाहिए। कम से कम पति को तो जानकारी देना चाहिए ना, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या? हाँ, मेरे को नहीं बताई तो इतना हम लोग का रिश्तेदार है, मेहमान है, अपना है। किसी को तो बता देना चाहिए कि मेरा पति का गुस्सा से या किसी का गुस्सा से हम कहीं जा रहे हैं, मत बताना। ये तो किसी को जानकारी दे के कहीं जाना था तो जाता है। अच्छा, मेरा ये तो यही कहना है।